देखो कि अगर a प्लस बी का पर n है, उसको एक्सपांड करने से कितना नंबर ऑफ टर्म्स आएगा? एक्सपांड करने से नंबर ऑफ टर्म्स कितना बनेगा बोलो? अरे बोलो। सर n+1। n+1 टर्म्स। ओके, जो बच्चा समझ नहीं पा रहा देखिए थोड़ा उसका एग्जाम्पल थोड़ा देके बोलता हूँ। ओके, n+1 टर्म्स बोलता है। सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसको एक्सपांड करने से कितना टर्म आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका एक्सपांड करने से 3 टर्म आएगा। 2 + 1 दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितना टर्म है देखिए, एक्सपांड करने के बाद कितना टर्म आया देखिए। ये क्यों 3 टर्म आता है? एक्चुअली वो 0 से शुरू होता है, 2c0 होता है, नेक्स्ट ये 2c1 होता है, नेक्स्ट ये 2c2 होता है। 0 से शुरू होता है इसलिए एक तो ज्यादा होता है। ओके, तो a प्लस बी का पर n नेक्स्ट एक्सपेंड करने से a प्लस बी का पर n+1 होगा। अगर ज्यादा है ऐसे कि सपोज ये a1 प्लस b1 प्लस c1 प्लस ओके a1 b1 ऐसा ले लीजिए। सपोज आपका ऐसा है a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 ar, उसका पावर n। इसका नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा? n प्लस r-1/c r-1। तो इस फॉर्मूला से देखिए यहाँ पर r है 3, r है 3, n है 8, तो नंबर ऑफ टर्म बोलिए कितना आएगा? आप बोलिए। सर 45 है। यह आएगा आपका इस ये में x प्लस वाई प्लस 2z है, यहाँ पर n है 8 और ये r है 3, इस बार r होता है, ये r है 3 -1 c r+1 क्या आएगा? 11 - 1 10 10c4। 10c4 को शॉर्टकट में कीजिए, 10/4 ऊपर एक कम, 10c2 नहीं। और सॉरी सॉरी यहाँ -1 होता है। ओके, ये r-1। ओके, तो ये 10c2 आएगा तुम्हारा। ओके, तो 10c2 कैसे निकालते हैं? ऊपर एक कम नीचे एक कम, ये 10/2, ये 9/1। ओके, ये 45 टर्म्स आएगा। ऑप्शन में देखिए कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द कोएफिशिएंट आर इन एपी। अच्छा, जब अगर एपी में होता है, सपोज ए बी सी अगर एपी में है, बच्चों ए बी सी अगर एपी में है तो बी इक्वल क्या होता है पता है? ए प्लस सी बाई 2। बी कोई पढ़े कि नहीं? और ये टू बी इक्वल क्या होता है? ए प्लस सी, ये कंडीशन होता है। अच्छा बच्चों, ये क्यों आता है? बी इक्वल ए प्लस सी, एरिथमेटिक मीन पढ़ा गया था तुम्हें। ए बी सी अगर एपी में है फिर बी इक्वल ए प्लस सी बाई, ये क्यों होता है? एक्चुअली इसका डिफरेंस जो है ना बी माइनस ए, इसका डिफरेंस इक्वल टू इसका डिफरेंस होता है इक्वल टू सी माइनस बी। बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। माइनस बी उधर ले लीजिए, प्लस बी इक्वल टू ये प्लस इधर ले, माइनस इस तरफ ले, ये टू बी इक्वल ए प्लस सी। जब ये तीन एपी में होता है ये कंडीशन होता है। अगर 3 टर्म्स एपी में होता है ये कंडीशन होता है। समझे बच्चों? इसका डिफरेंस इक्वल टू इसका डिफरेंस, माइनस बी उधर ले लीजिए, प्लस बी माइनस उधर ले लीजिए, टू बी इक्वल ए प्लस सी, देन बी इक्वल टू होता है ए प्लस सी बाई 2। ओके, तो जब भी एपी में है तो आप ऐसा कंडीशन दीजिए, टू बी इक्वल ए प्लस, अगर ए बी सी अगर एपी में है तो टू बी इक्वल ए प्लस सी, तो बी इक्वल ए प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन है कि ये 1 प्लस वाई एन ने 5th टर्म निकाले, 6th टर्म निकाले,
7 टर्म निकालिए, 5th टर्म निकालिए, 6th टर्म निकालिए, 7th टर्म निकालिए। ओके, उसका कोएफिशिएंट्स आर इन एपी है। ओके, ये 1 प्लस y का पावर n, इसका निकालिए 5th टर्म क्या होगा, 6th टर्म क्या होगा ये। उसके बाद इसका कोएफिशिएंट इस कंडीशन में दीजिए टू बी इक्वल a प्लस c, देन n का वैल्यू निकालिए। देखिए ये 5th टर्म क्या होगा, ये इस टाइप का फॉर्मूला ऑलरेडी बोला गया। तो ये 5th टर्म आ गया NC4। ओके, 1 का पावर n माइनस 4, 1 आएगा, y का पावर 4। ये NC5, 1 का पावर n माइनस 5, 1 आएगा, y का पावर 5। ये NC6, 1 का पावर n माइनस 6 आएगा, y का पावर 6। लेकिन वो कोएफिशिएंट्स आर इन एपी। एपी में कौन कौन है, NC4 और कौन, NC5 और कौन, NC6, ये एपी में है। तो हमारा कंडीशन क्या है, जब एपी में है तो ये एबीसी अगर एपी है टू बी इक्वल ए प्लस मीन्स ये ट्वाइस ऑफ NC5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NC5 इक्वल टू NC4 प्लस NC6। ये हमारा कंडीशन है। जब ए बी सी अगर एपी में है तो ये टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है। ये मिडिल वाला टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। अब बच्चे फॉर्मूला डाल के मुझे एन का वैल्यू शुरू किया जाए। देखो क्या कुछ फॉर्मूला हो सकता है तो क्या है कि नहीं तो पूरा डालो, फॉर्मूला डालो। NC5 का फॉर्मूला डालो, ये n फैक्टोरियल बाय NCR का फॉर्मूला याद है ना, सब भूल गए। NCR का फॉर्मूला बोलिए थोड़ा, क्या है फॉर्मूला NCR का फॉर्मूला? n factorial by r factorial into n minus r factorial. वेरी गुड, n फैक्टोरियल बाय again r factorial divided by n minus r। ये NCR का फॉर्मूला है। तो NC5 का होगा n फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल n minus 5 फैक्टोरियल। ये NC4 का क्या होगा, n फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल n minus 4 फैक्टोरियल। ये NC6 का क्या होगा, n फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। ओके, ये n minus 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 4 फैक्टोरियल। ओके, थोड़ा हैंड राइटिंग में लिखना में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और ऐसे ही मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है। अच्छा, ऊपर में n फैक्टोरियल कॉमन लेके काट दीजिए। ये 2n फैक्टोरियल है, ये 5 फैक्टोरियल n minus 5 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पर n फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए। ये कॉमन लेने से 1 बाई 4 फैक्टोरियल। ओके, और ये n minus 4 फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्टोरियल चला गया। ये 1 बाई 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक लाइए, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। n minus 6 को n minus 4 फैक्टोरियल तक लाइए, n minus 6 को n minus 4 एक एक कम कीजिए, n इंटू सॉरी n minus 6 इंटू एक एक तो कम कीजिए, n minus 6 को n minus 4 तक लाइए, n minus 6 इंटू n minus 5 इंटू n minus 4। ओके बच्चों, ये n और ये n कट जाएगा। ओके, यहां पर बच्चों इसको n minus 4 फैक्टोरियल तक ले लीजिए, और ये 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक ले लीजिए, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, एक तो कम कर दीजिए। ओके, ये n minus 5 फैक्टोरियल, एक तो कम कीजिए। ये n minus 5 फैक्टोरियल को या 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक लाए, n minus 5 को n minus 4 तक लाइए। ये n minus 4 इंटू सॉरी n minus 5 इंटू n minus एक तो कम हो जाएगा, n minus 5 इंटू
इंटू माइनस कर दीजिए n माइनस 2 फैक्टर। और जब पता है कि नहीं, ओ ये हमारा अनमोल आई क्या? अच्छा नहीं है। तो अनमोल तुम पढ़े नहीं हो फैक्टरियल, मैं थोड़ा बोल देता हूँ। ओके, 5 फैक्टरियल अगर बोलते हैं तो द्वारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा होता है। सो 5 फैक्टरियल बाय 3 फैक्टरियल बोलते हैं। ये 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टरियल बाई 3 फैक्टरियल, ये कट जाता है, 20 आता है। n फैक्टरियल बोलते हैं, ये n फैक्टरियल बोलते हैं तो तुम्हारा क्या होगा? ये n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, यहाँ तक तुम स्टॉप कर सकते हो, यहाँ पर स्टॉप करके फैक्टर दे सकते हो। n माइनस 3 इंटू, फिर चलता जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 0 फैक्टरल 1 होता है, 0 फैक्टरल 1 होता है। एक एक तो कम होता है, 0 फैक्टरल 1 इसका बाय डेफिनेशन। ओके, 0 फैक्टरल 1 होता है। नेगेटिव का फैक्टर नॉट डिफाइंड होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है। ओके, तो ये 5 फैक्टरल ऐसे होता है। तो तुम्हारा सपोज ये 7 फैक्टरल है, कहाँ पर तुम्हें 6 फैक्टरल तक चाहिए, ये 7 इंटू 6 इंटू ऐसे सपोज 5 फैक्टरल तक चाहिए, यहाँ पर एक स्टॉप कर सकते हो, नहीं तो ऐसे माइनस होते जाता है। सपोज तुम्हारा कि n माइनस 2 फैक्टरल है, सपोज तुम्हें n माइनस n फैक्टरल तक चाहिए, इसको एक एक तो कम करोगे, n माइनस 2, फिर एक कम कीजिए n माइनस 3, माइनस 1 कीजिए, n माइनस 4, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, एक एक तो माइनस 1 करते जाओ, चाहो तो यहाँ स्टॉप कर सकते हो। तो यहाँ पर भी वैसे ही तो बच्चों क्या हुआ, ये ऊपर में n माइनस, अच्छा ये n माइनस 6 को n माइनस 4 तक लाएंगे, तो माइनस 1 करने से कितना आएगा, माइनस 7 हो जाएगा। हमारा गलती हो गया, तो फिर ये n माइनस 4 के n माइनस 6 तक जा सकता है। माइनस 1 करेंगे तो इसमें ये माइनस 7 आएगा, माइनस 8 हो जाएगा, ये हमारा गलती है। आप लोग बोले क्यों नहीं? ओके, हम लोग ये पूरा गलती हो गया बच्चों। यहाँ पर जो है ये 4 फैक्टर तो है, ये 6 फैक्टर को 4 फैक्टर तक आ सकता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टर। इसमें माइनस 1 कीजिए, ये 6 तक आ सकते हैं। ये n माइनस 4 है, माइनस 1 कीजिए, n माइनस 5 है, माइनस 1 कीजिए, n माइनस 6 फैक्टर तक आ सकते हैं। ये माइनस 1 होता है, जैसे हमारा n फैक्टर तो माइनस 1 होता है, n फैक्टर n इंटू फिर माइनस 1 होता है, फिर माइनस 1 होता है। चाह तो वैसे लगता है जैसे 5 फैक्टरियल को 8 माइनस 5 माइनस 1 होता है, माइनस 1 है, यहाँ चाहो तो स्टॉप हो सकते हो। यहाँ पर सेम थिंग, n माइनस 4 है, n माइनस 6 तक लाइए, माइनस 1 कीजिए, n माइनस 4 आएगा, फिर माइनस 1 कीजिए, n माइनस 6 तक लाइए। ये 6 फैक्टरियल को 4 फैक्टरियल तक लाइए, और ये n माइनस 6 फैक्टरियल। ये n माइनस, यहाँ पर भी हम लोग गलती किए हैं, ये 4 फैक्टरियल तक तो ले आए, इसमें माइनस 1 कीजिए, इसको n माइनस 6 तक लाइए, n माइनस 5, इसमें एक तो माइनस कीजिए, n माइनस 6 फैक्टरियल। अभी यहाँ पर n माइनस 6 फैक्टरियल कॉमन लेके काट दीजिए, और इधर 4 फैक्टरियल कॉमन लेके काट दीजिए। 1/4 फैक्टरियल कॉमन लीजिए, n माइनस 6 फैक्टरियल कॉमन लीजिए। ओके, उस तरफ n माइनस 6 फैक्टरियल कॉमन लेके, ये 1 बाय कितना रहेगा, 4 फैक्टरियल भी चला गया, n माइनस 4 और कौन n माइनस 5। ओके, एक एक तो माइनस 1 होता है। यहाँ पर भी सेम थिंग, n माइनस 6 चला गया, 4 चला गया, ये 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 रहा, n माइनस 6 चला गया, ओनली 6 इंटू 5 रहा, n माइनस 6 चला गया, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टरियल भी चला गया। तो अभी बच्चों कट
ये कट जाएगा n माइनस 6 फैक्टोरियल, n माइनस 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। इस तरफ बच रहा 2/5 इंटू n माइनस 5। इस तरफ बच रहा 1/n माइनस 4 n माइनस 5 प्लस 1/30। अच्छा बच्चों, थोड़ा ये थोड़ा सिंप्लीफाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये 1/30 थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। इसका पहले एलसीएम ले लीजिए। ये 2 5n माइनस 5, इन लोग का एलसीएम आएगा 30 आएगा। 30 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5, इन लोग का एलसीएम आएगा 30 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5। ये डिवाइड करोगे, डिवाइड करने से ये कट जाएगा, ये डिवाइड करोगे कट जाएगा 30 आएगा। ये डिवाइड करोगे ये 30 कट जाएगा, ये n माइनस 4 इंटू n माइनस 5। ये एलसीएम ले बच्चों, ये 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 30 और ये इधर आएगा। अभी बच्चे एक n माइनस 5 काट सकते हैं, ये डिवाइड उधर इंटू के n माइनस 5 काट सकते हैं। ये 2/5 इक्वल टू 30 प्लस इसको इंटू कर दीजिए n स्क्वायर माइनस 5 9n प्लस 20 बाई ये 30n माइनस 120। ये थोड़ा बच्चों देखिए n हमें फाइंड करना है। ये 2/5 इक्वल टू ये n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 50 बाई ये 30n प्लस 120। ये थोड़ा बनाइए, n निकालिए, थोड़ा कितना आ रहा है बोले थोड़ा। एक क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये 5n स्क्वायर माइनस 45n, 5n स्क्वायर माइनस 45n प्लस 250। ओके, 5n स्क्वायर माइनस 45n प्लस 250 इक्वल टू ये 60n प्लस। सर वो -120 होगा ना नीचे, आप -2 पर कॉमन। सॉरी ओके, माइनस 120 तो क्या होगा, ये 5n स्क्वायर माइनस 45n प्लस 250 इक्वल टू 60n माइनस 202 माइनस 240 होगा। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। ये देखो, ये 5n स्क्वायर माइनस 45n माइनस 60n कितना हो रहा है, माइनस 5 60n माइनस 45n माइनस 105n। ये 250 ये प्लस कितना हो जाएगा 490, ये 4 2 490 हो गए। अच्छा इसमें 5 डिवाइड कर दीजिए, n स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10, ये 5 9 जा 45 और अब 440 5 8 जा। अच्छा ये तेजस्विनी यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही आया था तेजस्विनी? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था। यही आया था, n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98। यस सर। ओके, 98 को क्या ब्रेक होगा, सर So 14 -14 -7 कितना माइनस तो 40n माइनस 7n। अच्छा इनको इंटू करने से 98 बन रहा है, तो ऐड करने से माइनस 21 इंटू करने से 98 n कॉमन लीजिए। ओके, माइनस 7 कॉमन लीजिए तो n का वैल्यू 2 आएगा।
ये n-7 और n-14, n का वैल्यू 7 आएगा और क्या 45, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी करते हैं आज। आगे अगर तुम चाहो तो बाहर का क्वेश्चन और भी कर सकते। If the sum of the coefficient of the three terms of the expansion m being a natural number is this, to find the term of the expansion containing x cube. तो sum of the first three इस एक्सपेंशन का देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, वो बोल रहा था सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंड इज 559। तो ये एक्सपेंशन है x माइनस 3/x², x माइनस 3/x² होल टू द m। ओके, उनका सम ऑफ द फास्ट थ्री, ये फास्ट थ्री आएगा t1 t2 और t3। ओके, वो बोल रहा है कि द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। अच्छा देखिए ये आएगा mc0 x का पावर ये m-0, x का पावर m-0 के, और ये 3/x का पावर 0, 3/x² का पावर 0। अच्छा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नेगेटिव है, तो ये -1 टू द 0, -1 टू द 0 क्या आएगा, प्लस आ जाएगा बच्चों। -1 टू द 0 1 होता है, ओके 1 आएगा, प्लस आ जाएगा। ओके नेक्स्ट इसका क्या होगा, mc1 हो तो ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस, बच्चों ये इसका जो जनरल टर्म है, इसका जनरल टर्म है tr+1, ये -1 टू द r mcr, ये x का पावर m-r, ये -1 टू द r रहता है। ओके x का पावर m-r, अगेन ये 3/x² का पावर r। ओके ये -1 रहता है, तो यहाँ पर -1 टू द 0 प्लस आएगा, फिर ये -1 टू द 1 नेगेटिव आएगा, ये x का पावर m-1, 3/x² का पावर 1। mc3 का क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा। ओके x का पावर m-2, 3/x² पावर 2 हो गई। अच्छा देखिए उनका कोएफिशिएंट का सम बोल रहे हैं, ये mc0 प्लस -mc1, mc0 और ये -mc1, ये माइनस यहाँ पर नहीं तो माइनस कर दीजिए, -mc1, उसके बाद प्लस mc2। उनका सम बोल रहा है कितना, 559। देन फाइंड, पहले m निकाले, उसके बाद जनरल टर्म में ये x³ का कोएफिशिएंट, x³ का उसका r निकाले, r निकालने के बाद उसका टर्म क्या आएगा। ओके ये होने के बाद बच्चों तुम्हें क्या करना, जनरल टर्म फॉर्मूला डालना है, x³ जहां पर आएगा उसका r मिलेगा, r मिलने से उसका टर्म मिलेगा। mc0 हमारा mc0 1 होता है, mc0 1 आएगा। ओके अगेन ये mc1 m होता है,
ये माइनस एम आएगा। MC2 बोले शॉर्ट काउंट में कर देते हैं m/2, ऊपर एक कम नीचे एक कम, ओके, ऊपर एक कम नीचे एक कम, ओके, इक्वल टू 559, ओके। m बोले कितना आएगा बोले, तो एलसीएम 2 ले लो, डाइड होगा 2 माइनस 2m, 2 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर माइनस m, ये 2 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 559, ओके। 2 माइनस 2m, ये m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 559, m स्क्वायर माइनस m। तो बच्चों क्या आ रहा है, m स्क्वायर माइनस 3m, ये प्लस 2 इक्वल टू 2 9 18 1, 2 5 10 11 1, 2 5 10 11। अच्छा देखिए नेक्स्ट वाला m स्क्वायर माइनस 3m, ये माइनस आ जाएगा 116। इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बोलिए, अरे क्या है बोलो, सर यही अच्छा बोले कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किए कि नहीं हुआ, हाँ बोलिए, मेथड यूज कर रही हो। अच्छा ठीक है, उसका कितना क्या है आंसर, उसका m कितना आया, m 12 आया उसका, यहाँ पर हम लोग का जो कोफिशिएंट है ये 3 आएगा, ये 3 भी इधर आ जाएगा, ये वाला 3 इधर आएगा, 3 माइनस 3, ये बनेगा माइनस 3 MC1, ओके। ये 9, 3 का स्क्वायर 9 MC2 आएगा, ठीक है। थोड़ा सभी गलती हो गया, थोड़ा देख लो, ये यहाँ पर कोफिशिएंट जो है ये तो 3 कवर 0 छोड़ दीजिए, ये 3 आएगा माइनस 3, ओके, माइनस 3 MC1 और ये 3 का स्क्वायर 9 MC2, ओके। तो ये आएगा MC0 1 होता है, ये m माइनस 3m आएगा, ये 9 MC2 कितना आता है, MC2 m/2 ऊपर एक कम नीचे एक कम, ओके, इक्वल टू 559, ओके। देन इसका एलसीएम ले लीजिए 2, ये 2 माइनस 6m, इन्हें तो आने के बाद करेंगे, आने के बाद, ये 6m, ये 9m स्क्वायर माइनस 9m, 9m स्क्वायर माइनस 9m इक्वल टू 559। उसके बाद देखिए ये 9m स्क्वायर माइनस 15m, 9m स्क्वायर माइनस 15m प्लस 2, ये 2 9 18 1, 2 5 10 11 1, 2 5 10 11, अच्छा
नेक्स्ट वाला ये 9m स्क्वायर माइनस 15m, ये -116। अच्छा क्या 3 में डिविजिबल होगा क्या? 6 7 8 9, 3 में 3 कॉमन ले लो, Yes, 3 sir. डिवाइड कर लो, 9 भी होगा, नहीं ओनली 3 होगा। 3m स्क्वायर -5m, 3 3 जा 9 और 1, 3 3 जा 9 और 221, 3 7 जा, ये ठीक है कि नहीं? थोड़ा देख लीजिए आप। उसके बाद Yes, कितना है sir. मुझे थोड़ा बोलिए, इसके बाद कितना है मुझे बोलिए बच्चों। Sir, 36, 31. 36 एंड 31, ये -36m प्लस 31m -372। ओके, इसमें 3m कॉमन ले लीजिए, m-12, ये 31 कॉमन ले लीजिए, m-12। ओके, देन ये m-12, ये 3m प्लस 31 इक्वल टू 0, m-12 3m प्लस 31। ओके, m इक्वल टू 12 आएगा, m इक्वल टू 30 -31/3 आएगा। ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया था m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये लिया जाएगा। ओके, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा वो बोल रहा है कि क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द टर्म विद कंटेनिंग x क्यूब, कौन सा टर्म में x क्यूब रहेगा? ओके, कौन सा टर्म में x क्यूब रहेगा? अच्छा, तो द्वारा जनरल टर्म निकाल दीजिए, इसका जनरल टर्म निकालिए। द्वारा m12 आ गया, इसका जनरल टर्म आएगा, ये 12c -1 टू द r रहेगा, -1 टू द r, ये 12cr, m12 आ गया। ओके, x का पावर ये सब्ट्रैक्ट होगा 12 माइनस r, और ये थोड़ा ये करना है, ये स्पेस नहीं होगा, इधर हो जाएगा सर। अच्छी तरह इसको ये जनरल टर्म लिखिए, tr प्लस 1 -1 टू द r, थोड़ा साउंड थोड़ा कम कर दो, ये -1 टू द r, ये 12cr, ये x का पावर m माइनस r, इसको और थोड़ा सिंपलीफाई भी करना है, 3/x² का पावर भी r। ओके, 12cr x का x पावर, to the power 12 minus r ना? हाँ 12 माइनस r, राइट, ये 12 माइनस r, और ये 3x² का पावर, x² का पावर, x का 12 माइनस r, देन 3/x का पावर, x² का पावर r। ठीक है, अच्छा देखिए, हमें ये थोड़ा सिंपलीफाई करने के बाद जाके r का x³ होगा, ये -1 टू द r, 12cr, x का पावर 12 माइनस r, ये 3 का पावर r, ये x का पावर कितना 2r। ओके, ये -1 टू द r, ये 12cr, x का पावर 12 माइनस r। अच्छा, ये सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा, बेस से में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -2r हो जाएगा, ये x का पावर 2r आएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बेस से में डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 का पावर r, ये बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, ये -1 टू द r, ये 12cr, x का पावर -12 माइनस 2r, 12 माइनस 3r हो जाएगा। अब बोले x का क्या वैल्यू होने से, x का r का क्या वैल्यू होने से x क्यों आएगा?
ये तुम्हारा एक्स क्यू चाहिए 12 माइनस 3r इक्वल टू एक्स क्यू चाहिए 3 चाहिए, इसका पावर है ना 3 चाहिए। देन देखिए माइनस 3r इक्वल टू 3 माइनस 12 माइनस 3r इक्वल टू माइनस 9 देन r इक्वल टू 3r है। ओके टू गेट एक्स क्यू r का वैल्यू 3 होना है, मुझे ये पावर 3 चाहिए, एक्स क्यू चाहिए 12 माइनस 3r इक्वल टू पावर 3 चाहिए। देन ये तुम्हारा प्लस में उधर गया माइनस 12 ये माइनस 9 आया। ओके ये माइनस 9 आया देन r इक्वल टू 3 आया, तो विच टर्म फोर्थ टर्म आएगा ये 3 प्लस 1 फोर्थ टर्म जो है। ओके r3 आया ये एक्स क्यू हो जाएगा। ओके ये तो फोर्थ टर्म जो है उसका पावर एक्स क्यू होता है। ओके क्वेश्चन में बोला था विच टर्म इज पावर एक्स क्यू। ओके विच टर्म इज द पावर एक्स क्यू, तो फोर्थ टर्म आएगा आंसर। ओके सर हाँ जी सर जब ऐसे टर्म पूछेगा हम लोग खाली फोर्थ टर्म लिख के छोड़ देंगे कि उसका हाँ जी वैल्यू हाँ भी जी फाइंड द निकालेंगे? टर्म ऑफ द एक्स क्यू, कुछ नहीं ओनली फोर्थ टर्म जो जो पूछा है वही एंड द फोर्थ टर्म। ओके जी फोर्थ सर। टर्म इज व्हाट जिसका पावर एक्स क्यू। ओके अच्छा बच्चे आज थोड़ा इतना रहने तो, थोड़ा वो बच्चे आए हैं, थोड़ा उनको एक दो बच्चे आए हैं तो पढ़ाना थोड़ा। ओके मैं कल से मैं 8 बजे ही ले जाऊंगा तुम्हारा क्लास। तो फोर्थ टर्म इज पावर एक्स क्यू। ठीक है आज शाम को बच्चों में क्लास लूंगा, आज खत्म कर दूंगा तुम्हारा। ओके अजय समझ में आया कि नहीं, मुझे समझ में आया कि Yes, नहीं। sir. क्वेश्चन दिया था कि क्वेश्चन में दिया था कि फास्ट सम ऑफ द फास्ट 3, यहाँ हम लोग गलती हो गया था थोड़ा, ये भी कोएफिशिएंट होता है 3 और ये इनका सम क्या था, ये m आया, इसमें m से जनरल टर्म निकाले, जनरल टर्म से हमारा m का वैल्यू 12 आया, इससे r पता चला, r पता चला तो कौन सा टर्म में पता चले एक्स क्यू चाहिए पावर एक्स क्यू के लिए, तो r का वैल्यू 3 होना है। आज इतना रहने दो बच्चों थोड़ा।